Audio Jungle। मंदसौर जेल में 2 दिन में 2 कैदियों की मौत, एक ने की आत्महत्या, दूसरा था हाइपरटेंशन का मरीज। कलेक्टर ने किया जेल का निरीक्षण, कहा जेल में आत्महत्या करना कई सवाल खड़े करता है, मामले की जांच की जा रही है। मंदसौर जिला जेल में 2 दिन में 2 कैदियों की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। शनिवार को जहां 376 की सजा याफ्ता कैदी धर्मेंद्र अहिरवार ने 3 पेज का सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी, वहीं आज रविवार को भी सुबह बैरक नंबर 12 में हत्या के मामले में बंद कैदी ईश्वर लाल पिता रामलाल पाटीदार की मौत हो गई। दोनों कैदियों की मौत के बाद कलेक्टर गौतम सिंह ने जेल का निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं देखी। कलेक्टर सिंह ने कहा कि कल जो आत्महत्या का मामला सामने आया है उसमें जुडिशियल जांच की जा रही है। वहीं आज जिस कैदी की मौत हुई है वह हाइपरटेंशन का मरीज था और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। जेल उपाधीक्षक पीके सिंह ने बताया कि संभवतः कैदी ईश्वर लाल की मौत हार्ट अटैक से हुई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविकता का पता चल पाएगा। जनसारंगी न्यूज़ के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। जी, ये आज जो सुबह जो है जिस कैदी की मौत हुई है वो हाइपरटेंसिव था और जो है ब्लड प्रेशर की उसकी दवाएं काफ़ी समय से चल रही थी, इलाज चल रहा था। इवन उसको जिला चिकित्सालय भी भेजकर कई बार इलाज कराया गया। और मॉर्निंग में जब जेल खोली गई उस समय जब वो नहीं उठा तो ये जानकारी मुझे दी गई कि सर 12 नंबर का एक कैदी है, वृद्ध है और वो उठ नहीं रहा है। तो मैं गया तो मैंने देखा उसको, तो उसका मतलब पल्स हल्की सी चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई उसको अटैक वगैरह इस तरह का, मतलब शांत सा था, बहुत ऐसा नहीं कि कन्वल्जन्स आ रहे थे। तो मैंने तुरंत उसको अस्पताल भेजा, जहां अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। और इस कैदी का नाम ईश्वर लाल था, इसकी उम्र 21 वर्ष थी। इसका बेटा भी जेल के अंदर है। किस केस में सर यहाँ पे? ये 307 में था और ऐसी जानकारी है कि यह शायद बाद में 302 में कन्वर्ट हो गया। सर 2 दिन में लगातार 2 मौतें होना क्या लगता है? अब ये मौतों के बारे में तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि ये जो आज डेथ हुई है ये सडन जो है हार्ट अटैक से हुई। कल जो है उसने सुसाइड किया था, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है। अब इसके पीछे कोई कारण तो नहीं हो सकता है मेरे समझ, ये तो इंडिविजुअल बात है। अब हार्ट अटैक किसी के साथ कभी भी आ सकता है। ये न्यायिक अभिरक्षा में जब कोई व्यक्ति होता है तो निश्चित तौर पे उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है उसको सुरक्षित रखना। ये बहुत ही चिंता का विषय है और कल के घटनाक्रम के संबंध में चूँकि न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच कर रहे थे इसलिए मैंने हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा था। लेकिन आज सुबह फिर एक कैदी की चूँकि मृत्यु हो गई तो मुझे लगा कि कुछ व्यवस्था में कुछ कमी हो गई, मैं इसीलिए आया था यहाँ पे देखने के लिए। आज जो सुबह डेथ हुई है उसके बारे में जो कागज़ वगैरह है उससे ये वो हाइपरटेंशन का पेशेंट था। लेकिन अब हम ये मान लें कि हाइपरटेंशन का पेशेंट, नॉर्मली बहुत से लोग हाइपरटेंशन के होते हैं तो मरना जो है यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल ही है, अप्राकृतिक ही है। और उसकी दवा वगैरह भी कुछ चल रही थी और सामान्य परिस्थितियों में ऐसे लोग दवा की वजह से ठीक रहते हैं। कल वाले कैदी के संबंध में चूँकि सुसाइड नोट वगैरह की भी बातचीत हो रही तो उसने तो आत्महत्या की है। तो कल वाले प्रकरण में अब ये जांच का विषय है कि उसने आत्महत्या के लिए क्या खाया और वो चीज़ उसको कहाँ से मिली। जो हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। तो कल जिस कैदी ने आत्महत्या की वो किसी तरह का मरीज नहीं था, तो उसको कोई दवा वगैरह जेल हॉस्पिटल से तो इशू नहीं हुआ था। कुछ दवाएं बैरक में मिली हैं, वो सामान्य किस्म की दवाएं हैं। तो अब मैं अपने लेवल पे देखता हूँ इसमें क्या कर सकते हैं, कहाँ लापरवाही हुई है। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो जाँच कर ही रहे हैं इसको। अभी तो जेल बहुत साफ़ सुथरा, बहुत सिस्टमेटिक, बहुत अच्छा देखने को मिला है। मैं थोड़ा सा और कुछ लोगों से बातचीत करूंगा, उसके बाद मैं किसी निष्कर्ष पे पहुंचूंगा। अभी जैसे मेरा कुछ बोलना थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाए। अभी ये सुबह वाले का रीज़न जो है पीएम के बाद क्लियर होगा कि उसकी डेथ जो है वो रूटीन की नॉर्मल डेथ है या उसमें भी कोई मामला संदिग्ध है। और कल वाले का तो सुसाइड है, तो वो तो बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि उसने कुछ न कुछ तो खाया है और वो चूँकि कोई दवा नहीं लेता था तो निश्चित तौर पर उसको बाहर से कुछ चीज़ें मिली होंगी या अंदर से ही उसने कोई व्यवस्था